15 जून रात को इंडिया और चाइना की सोल्जर्स के बीच हाथापाई होने के कारण 19 सोल्जर्स और एक कॉलोनल शहीद हुए हैं, जबकि चाइना के कितने सोल्जर्स की मौत हुआ है उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन चाइना अपना कितना सोल्जर्स खोया है इसका खुलासा नहीं करने का रीजन ये है कि हाथापाई में चाइना को भी काफी हानि पहुंचा है। इस हाथापाई को लेकर देश की बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट्स का कहना है कि इंडिया मस्ट डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग नेशनल पावर, यानी भारत को मजबूत राष्ट्र शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। आखिर इंडिया को ऐसा क्यों करना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई एम सत्यजीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल क्यूरियस। इफ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दो देशों की आर्मी के बीच बड़े पैमाने पे इस तरह की हाथापाई 1967 में ईस्ट सिक्किम में हुआ था। आज से करीब 50 साल पहले चाइना ने इंडिया तिब्बत बॉर्डर में बार्ब वायर फेंसिंग के निर्माण में आपत्ति जताई थी और एक इंडियन कमांडर के ऊपर हमला करके उन्हें क्रिटिकली इंजर्ड भी किया था। इस बात को लेकर भारतीय सेना ने जवाब देते हुए चाइना की 400 से भी अधिक सैनिक को मार गिराया था, जबकि हमारे 80 से 90 सैनिक शहीद हुए थे। फिर से 1975 में, यानी 8 साल बाद, अरुणाचल प्रदेश की चुलुंगला में एक छोटी सी झड़प हुई जिसमें आसाम राइफल्स की 4 जवान को वीर गति प्राप्त हुआ था। 1967 से 2020 के बीच जितना भी झड़प हुआ है, इससे यह साबित होता है कि चाइना अपनी रणनीति में बदलाव किया है, लक्ष्य को नहीं। क्योंकि चाइना एक वारफेयर स्ट्रैटेजी को अपना चुका है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वार बाय sun Tzu। यह बुक sun Tzu के द्वारा 5th सेंचुरी में लिखा गया था। यह बुक में युद्ध की सर्वोच्च कला, यानी बिना युद्ध किए दुश्मन को कैसे अपने वश में करना है, प्रिंसिपल को विस्तार से बताया गया है। यदि देखा जाए अभी दो देशों के बीच की रिलेशन 2013 की जैसी खराब हो चुका है। 2013 में जब चाइना देपसंग लेक के पास 19 किलोमीटर अंदर इंडियन टेरिटोरी में घुसपैठ किया था, संसद में बोलते हुए पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि There are sometimes intentions according to us, but the Chinese perception of the LAC sometimes differs. Therefore, I think some confusion is created. यानी कभी कभी हमारे अनुसार घुसपैठ होती है, लेकिन एलएसी में चीन की परसेप्शन कभी कभी अलग होती है। इसलिए मुझे लगता है कुछ भ्रम पैदा हुआ है। लेकिन मीडिया की खबर से पता चला कि लद्दाख की चुमार एरिया में इंडियन आर्मी के द्वारा बनाए गए बंकर को नष्ट करने पर उस टाइम की इंडियन गवर्नमेंट सहमति व्यक्त की थी। यानी अगर इंडियन आर्मी बंकर को बर्बाद करता है तभी जाके चाइनीज आर्मी फिर से वापस जाएगा। लेकिन जब 1969 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी जब उसूरी रिवर क्रॉस करते हुए सोवियत यूनियन कंट्रोल जेनाबो आइलैंड में घुसपैठ की, तो इसकी जवाब में सोवियत यूनियन ने चीन की 250 से भी ज्यादा सोल्जर्स मार गिराया, जिसकी वजह से चीन को युद्ध विराम नीति अपनानी पड़ी थी। अर्थशास्त्र में भारत की महान दार्शनिक कौटिल्य ने लिखा है कि मजबूत राष्ट्रीय शक्ति प्रदर्शन करने के लिए रिटेलिएट करना जरूरी है, और रिटेलिएट करने के लिए एक डिटरेंट मिलिट्री की जरूरत है। अगर चाइना sun Tzu की आर्ट ऑफ वार को फॉलो कर रहा है, चाइना को मात देने के लिए वी शुड फॉलो कौटिल्य अर्थशास्त्र, और यही सही टाइम है इंडिया के लिए रिटेलिएट करना, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर हर एक कंट्री के साथ चाइना की डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब है, खास करके यूएसए के साथ। अगर इस टाइम पे इंडिया रिटेलिएट करता है तो बहुत सारी कंट्री इंडिया के फेवर में है। आई थिंक इंडिया की रिटेलिएशन से ही चाइना को पता चल सकता है 1962 का इंडिया और 2020 का इंडिया में जमीन आसमान का अंतर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।